हे भगवान, न जाने कौन सा पाप मेरे सिर लगा है। निद्रा नहीं आती, भोजन अरुचिकर हो गया है। हर रात एक अग्नि मेरे स्वप्नों को भस्म कर देती है। स्वामी, हमने हर देवता का पूजन किया, किंतु आपका दुख मिटा नहीं। संभव है ये कोई शाप हो। पिताश्री, क्या मैं भी कुछ करूं? नहीं पुत्र, अभी तू बालक है। तेरे लिए पिता का दुख शिला समान अडिग रहेगा। इतने में दरबार के द्वार पर 4 प्रकाशमय आकृतियां दिखाई दीं। 4 साधु। उनके वस्त्र विविध थे, पर नेत्रों में तेज था। हे रिसीवर, ठहरो, तुम्हें भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। आज्ञा नहीं? क्यों नहीं जा सकता? मैं राजा से मिलने आया हूं। तुरंत द्वार खोलो। वह बात सही है रिसीवर, परंतु मैं केवल तभी दरबार का द्वार खोल सकता हूं जब हमारे महाराज की आज्ञा प्राप्त हो। क्या कहा? राजा वीर सिंह देव का दरबार अब ऋषियों के लिए भी बंद हो गया क्या? याद रखो, यदि द्वार नहीं खोला तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। नहीं रिसीवर, कृपया रुष्ट मत होइए, मैं अभी द्वार खोलता हूं। स्वामी, चिंता मत करो, भगवान करे सब ठीक हो जाएगा। हे तपस्वियों, आप कौन हैं जो बिना निमंत्रण राजसभा में प्रविष्ट हुए? राजन, आमंत्रण की आवश्यकता तब होती है जब हृदय बंद हो। हम तो उस करुणा की पुकार सुनकर आए हैं जो तुम्हारे मन से उठ रही थी। हा हा हा, राजन, लगता है तुम्हारे दुख में हमें भी भिक्षा का अवसर मिल जाएगा। भैरव, तुम्हारी हंसी में भी अर्थ है, पर ध्यान रहे, राजा का दुख भिक्षा नहीं, परीक्षा है। सत्य कहा अद्भुतानंद, ये दुख किसी कर्म फल का परिणाम है, परंतु इसका समाधान भी यहीं कहीं है। हे महात्मनो, यदि आप जान सकें कि मेरे ऊपर कौन सा शाप है, तो मेरी प्राणवायु को शांति मिले। राजन, तेरे ऊपर कर्म शाप है। तूने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण का अपमान किया था। वो ब्राह्मण आज भी तेरे कर्मों में ज्वाला बनकर जल रहा है। अरे ब्राह्मण, तेरे शब्दों में विद्रोह झलकता है। हमारे राजमहल में ऐसी वाणी सहन नहीं की जाती। दूर हो जाए यहाँ से तुरंत। राजन, तुझे अपने वैभव, अपने सामर्थ्य और इस महल पर बड़ा गर्व है, पर याद रख, घमंड सदा पतन का कारण बनता है। आज तू मुझे दरबार से निकाल रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे इस राजमहल में भी चैन नहीं मिलेगा। तेरी रात्रियां बेचैनी से बीतेंगी और तेरे हृदय को कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। हाँ हाँ रिसीवर, याद आया। अब कोई समाधान करो। राजन, ये सब कर्म फर्म की बात छोड़ो। मैं तुम्हें अभी मुक्ति दिला सकता हूँ। बस तुम्हारे रत्न खजाने का एक भाग मुझे दे दो। रत्न खजाना? क्या मोक्ष भी मोल में बिकता है महात्मन? हा हा हा, मोक्ष नहीं बिकता, पर सेवा में दान चाहिए। बिना दान साधु का पेट कैसे भरेगा? भैरव,
तेरी वाणी साधुत्व का अपमान कर रही है। क्या तू राजन के दुख को व्यापार बना रहा है? ऋषिवर, मैं यथार्थवादी हूँ। बिना भोग त्याग अधूरा है। ऋषिवर, मैं यथार्थवादी हूँ। बिना भोग त्याग अधूरा है। राजसभा में एक विचित्र वाद प्रारंभ हुआ, भोग, त्याग और धर्म के अर्थों पर। राजा गंभीर होकर सब सुन रहा था। राजन, सुना है तुम्हारी रानी बहुत सुंदर है। यदि वो मुझे अपने हाथों से जल दे दे तो मैं तेरा श्राप दूर कर दूं। हे दुष्ट, क्या तू तपस्वी है या प्रलोभन का दूत जो मेरे राज संभा में दुष्टता कर रहा है? हा हा हा, देखो यह क्रोध ही शाप का कारण है। रिसीवर श्राप स्वीकार है, परंतु मेरे चरित्र पर कोई प्रसन्न उठाए यह हरकत स्वीकार नहीं है। भैरव, तेरे शब्द विष से भरे हैं और तेरी हंसी पाप का संगीत बन चुकी है। किंतु सत्य यह है कि भैरव हमें हंसी का उपहार दे रहा है। कभी कभी पाप भी उपदेश बन जाता है राजन। सभा मंडप में कुछ देर मौन छाया रहा। फिर राजा सहित सब साधुओं की हंसी सुनकर दर्शक भी हंस पड़े। हा हा हा, दरबार गूंज उठा। हे साधुओं, मुझे बताओ, मैं कैसे अपने इस कर्म श्राप से मुक्त हो सकता हूँ? राजन, 7 दिन का मौन व्रत रखो और किसी को दोष मत दो। मौन व्रत से कुछ नहीं होगा। 7 रथों का दान करो। दान नहीं, ध्यान करो। अपने भीतर उस ब्राह्मण की छवि खोजो जिसे तूने अपमानित किया था। सब सत्य हैं पर अधूरे। जब 4 दिशा मिलती हैं, तब धर्म का चक्र पूर्ण होता है। पता नहीं ये मुझे श्राप मुक्त करेंगे या आपस में झगड़ कर कोई और श्राप ला दे बैठे। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। राजा ने महर्षि की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया। अगले ही प्रातःकाल जब सूरज की पहली किरणें राजमहल की मीनारों पर पड़ी, राजा अपने प्रिय सैनिक अर्जुन के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। स्वामी, घोड़े पर चले जाइए, जंगल बहुत दूर है। नहीं रानी, ये मेरी परीक्षा है और मैं पैदल ही जाऊंगा। भगवान करे मेरी परीक्षा सफल होगी, इसलिए मैं पैदल ही जाऊंगा। चलो अर्जुन, नहीं तो जाने में बहुत देर हो जाएगी। महल के द्वार पर उन्होंने अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा। जहाँ कभी शाही संगीत और जयघोष गूंजता था, अब वहाँ एक अजीब सी निस्तब्धता थी। राजा बोले, अर्जुन, कभी कभी मौन में ही सबसे ऊंची आवाज सुनाई देती है। आज मैं उसे समझने जा रहा हूँ। राजन, जब तक मैं साथ हूँ कोई भय नहीं, पर क्या आप सच में 7 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ अर्जुन, यही मेरी अग्नि परीक्षा है। दोनों घने वन के मार्ग पर चल पड़े। मार्ग कठिन था, कहीं कांटों भरी झाड़ियां, कहीं दलदल जैसी भूमि। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और हवा में लहराते पत्तों की सरसराहट जैसे जंगल उन्हें स्वागत कर रहा हो। चलते चलते अर्जुन बोला, राजन, ये जंगल तो रहस्यमय लगता है। यहाँ कोई नहीं रहता क्या? रहने वाले तो हैं पर दिखते नहीं। कभी कभी प्रकृति भी साधु बनकर ध्यान करती है। अर्जुन उनके शब्द सुनकर चुप हो गया। मार्ग में वे नदी पार करते, ऊंची चट्टानों से उतरते और हर बार राजा अपने सैनिक को संभालते हुए कहते, साहस रखो अर्जुन। जीवन का हर मार्ग कठिन दिखता है, पर मंजिल सदैव उजाले में होती है।
कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक प्राचीन मंदिर पहुंचे। मंदिर टूटा हुआ था, पर चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। अर्जुन, अब से 7 दिन तक मैं मौन रहूंगा। तुम यहीं पास रहना, पर किसी बात का उत्तर ना देना। मौन में ही सत्य का दर्शन होगा। अर्जुन ने सिर झुकाया और मंदिर के बाहर पहरा देने लगा। ओम नमः। ओम 7 नमः। दिन तक राजा ने मौन व्रत ओम रखा। नमः। पहले दिन मन में बेचैनी थी, दूसरे दिन विचार ओम उमड़ने नमः। लगे, तीसरे दिन से सब कुछ शांत होने लगा। राजा का मन भीतर उतर गया, जैसे वो अपने ही अस्तित्व से परिचित हो रहे हों। अर्जुन कभी-कभी मंदिर के द्वार से झांकता और देखता। राजा की आंखों में अब वैसा तेज नहीं, बल्कि शांति की गहराई थी। 7वें दिन जब सूर्य उदय हुआ, राजा ने धीरे से आंखें खोली। वो अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके चेहरे पर तेज के साथ विनम्रता झलक रही थी। उन्होंने मंदिर की परिक्रमा की, अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, चलो अर्जुन, अब लौट चले। मुझे मौन में वो मिल गया जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रहा था। दोनों वापस राजमहल की ओर चल पड़े, पर इस बार मार्ग वही था, केवल राजा बदल चुके थे। राजा ने निर्णय लिया, वो चारों साधुओं की सलाह का मिश्रण करेगा। मौन रहेगा, दान करेगा, ध्यान करेगा और संयम रखेगा। राजन, तूने वचन भंग किया। मेरे लिए दान तैयार क्यों नहीं? महात्मन, मैंने धन का नहीं, मन का दान किया है। अहंकारी, मैं तुझे दिखाऊंगा साधु का कोप कैसा होता है। हे अग्निदेव, मेरे तप की शक्ति से इस राजमहल को अग्नि में विलीन कर दो। ओ अग्निदेवाय नमः। ज्वल प्रज्वल दह दह, राजमहलम भस्मम कुरु स्वाहा। भैरव ने अपने कमंडल से अग्नि निकाली। दरबार में ज्वाला भभक उठी। रानी चिल्लाई, राजकुमार पिता से लिपट गया। उसी क्षण स्वामी, अन्य तीनों बचाओ! साधु आगे बढ़े। नहीं तो राजकुमार जल जाएगा। रक्षा करो स्वामी, रक्षा करो। भैरव, संयम रख। अग्नि से धर्म नहीं जलता, पर तेरा अहंकार अवश्य भस्म होगा भैरव। ओम शांति शांति शांति। अचानक अग्नि शांत हो गई। भैरव का मुख काला पड़ गया। वो धरती पर गिर पड़ा। हे साधु, क्षमा करूं या दंड दूं? राजन, जो स्वयं अपनी भूल स्वीकार ले, उसे दंड नहीं, ज्ञान की दीक्षा मिलती है। भैरव, तूने जो किया वह अधर्म था, पर तेरी पश्चाताप की ज्वाला ही अब तेरी तप शक्ति बनेगी। राजन, ये दृश्य ही तेरे श्राप का अंत है। तेरा कर्म तुझ पर लौट आया, पर तूने संयम रखा। यही तेरी मुक्ति है। क्या सच में मेरा श्राप समाप्त हुआ? हाँ राजन, आज तेरे भीतर का अंधकार मिट गया। राजमहल में प्रकाश फैल गया। रानी के नेत्रों में आंसू थे, पर वे आंसू अब शांति के थे। राजकुमार पिता के चरणों में झुक गया। चारों साधु मुस्कुराने लगे। राजन, अब जब सब ठीक हो गया तो क्या थोड़ी भिक्षा मिल सकती है? भिक्षा दूंगा, पर पहले वचन दो। अब किसी राजा की रानी से जल नहीं मांगोगे। वचन देता हूँ, अब मैं केवल हंसी मांगूंगा। तो फिर ये दरबार हंसी का मेला बन जाए, और ये हंसी ही धर्म का सबसे पवित्र स्वर बने। चारों साधु, राजा, रानी, राजकुमार सब मिलकर ठहाके लगाने लगे। हा हा हा, ये हंसी वर्षों तक उस राजमहल की दीवारों में गूंजती रही। कहते हैं उस दिन के बाद राज्य में न कोई शाप रहा, न कोई दुख। चारों साधु अपने अपने मार्ग को चले गए। राजा ने धर्म और न्याय का राज्य चलाया। रानी ने भक्ति का दीप जलाए रखा। राजकुमार चंद्रकेतु एक दिन महान ज्ञानी बना।